दोस्तों, हाल ही में बेंगलोर में ओला, उबर और रैपिडो की ऑटो सर्विसेज को वहां की सरकार ने बंद करने का आदेश दे दिया। कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इन कंपनीज को नोटिस इशू किया और इन तीनों कंपनीज की ऑटो सर्विस को इलीगल घोषित कर दिया। इस बात से इन कंपनीज के साथ साथ बेंगलुरु के लोगों में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। रात की बात ये रही कि वहां के लोकल ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने अपना खुद का एप्लीकेशन नम्मा यात्री लॉन्च किया। बेंगलोर में ये एप्लीकेशन 1 नवंबर से शुरू हुई, पर ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों बेंगलोर में ओला, उबर जैसी कंपनीज को इलीगल घोषित किया गया है। इतने एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होते हुए भी क्यों एक नए प्लेटफॉर्म को मार्केट में लाया गया, जानेंगे इन सब सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। आजकल भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में लोगों को ओला, उबर और रैपिडो जैसे ट्रांसपोर्ट की आदत लग चुकी है। ऑटो वाले को रोककर मनचाही जगह के बारे में समझाना और फिर किराए के लिए चिक चिक करने की जगह लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने लिए लोकल ट्रांसपोर्ट बुक करने में दिलचस्पी दिखाने लगे। अपने कस्टमर्स की जरूरत को कंपनीज अच्छे से समझती हैं और अक्सर ही अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हुए भी नजर आती हैं। इन कंपनीज की नींव इस बात पर रखी गई थी कि कंपनीज कस्टमर्स को उनके सफर के दौरान बेहतर से बेहतर सुविधा देंगी। इसके साथ ही कंपनीज अपनी सर्विस का प्राइस भी ऐसा रखेंगी जिससे हर कोई अफोर्ड कर सके। इन कंपनीज के मार्केट में आने से न सिर्फ कस्टमर्स इनके साथ जुड़ते चले गए, बल्कि ज्यादा लोग जिनके पास अपनी पर्सनल कार या फिर ऑटो था, उनको भी इन कंपनी से जुड़कर रोजगार का नया साधन मिल गया। इस तरह से बहुत जल्दी ओला, उबर को सर्विस देने वाले और सर्विस लेने वाले लोगों का बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। खासकर बड़े शहरों में चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में जनता इन कंपनीज पर बहुत डिपेंडेंट है। पर अचानक ही जब बेंगलोर में इन कंपनीज के ऑटो पर बैन लगाया गया, तब सभी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि बेंगलोर में ज्यादातर लोग ओला, उबर, कैब्स और ऑटो के जरिए ही अपना डेली का ट्रैवल करते थे। अब सवाल ये उठता है कि फिर अचानक से ऐसी क्या बात हुई जिससे वहां के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा कदम उठाया। राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया था, जिसमें इन कंपनीज द्वारा दिए गए ऑटो सर्विसेज को ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2016 के अंतर्गत तहत करार दिया गया था। साथ ही कंपनियों से रिपोर्ट भी मांगी गई थी। गवर्नमेंट के इस कदम के पीछे कई वजह हैं। दोस्तों, दरअसल इस कदम को उठाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है इन कंपनियों द्वारा वसूला जाने वाला ज्यादा किराया। साल 2016 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नया रेगुलेशन पास किया, जिसके तहत अगर कोई भी कंपनी अपना ऑटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म रन करती है तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जिसमें हर कैब में एक पैनिक बटन होना जरूरी है। इसके साथ में एक प्रिंटर होना चाहिए। साथ ही उन कैब्स में टैक्सी वर्ड आगे की तरफ बहुत क्लियर लिखा होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि कोई भी टैक्सी एग्रीगेटर गवर्नमेंट ने जितना किराया डिसाइड किया है उससे ज्यादा किराया नहीं वसूल कर सकते हैं। ये कंपनीज उतना ही किराया ले सकती हैं जितना की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने 2 किलोमीटर किराए के लिए 30 रुपए निर्धारित किए थे। इसके बाद हर किलोमीटर के लिए यात्रियों से 15 रुपए लिया जा सकता है। पर कंपनीज ने इस रूल के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर की, क्योंकि इसमें इन कंपनीज को नुकसान हो रहा था। तब इन कंपनीज को अथॉरिटी मिली कि वो अगले 5 साल तक बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपना प्लेटफॉर्म चला सकती है। इसके लिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी कहा कि वो कंपनीज पर ज्यादा दबाव न बनाए, पर फिर भी कंपनीज ने गवर्नमेंट के नियमों की अनदेखी कर लोगों से ज्यादा किराया वसूल किया। हाल ही में इन कंपनीज के लिए सरकार को बेंगलुरु के आम नागरिकों की काफी शिकायतें मिल रही थी कि कंपनीज 2 किलोमीटर के लिए 30 रुपए की जगह 100 रुपए वसूल रही थी। इन्हीं सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जब बैन लगाने से पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इन कंपनीज को बुलाकर इस बात की वजह पूछी, तो ये सबको हैरान कर देने वाली थी। ये वजह जानकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे कि ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म का किराया इतना महंगा क्यों है। तो दोस्तों, इस बात को आइए कुछ इस तरह से समझते हैं। अगर आप 2 किलोमीटर की सर्विस लेते हैं तब 2 किलोमीटर का किराया 30 रुपए। इसके साथ में कंपनीज 5% GST भी उस पर ऐड करती है। इसके अलावा कंपनी 40 रुपए कन्वीनियंस चार्ज करती है। इसके अलावा इस पर कंपनी 18% सर्विस चार्ज लेती है, जिस कारण 2 किलोमीटर का किराया लगभग 100 रुपए तक हो जाता है। इस हिसाब से जहां गवर्नमेंट ने 2 किलोमीटर के लिए सिर्फ 30 रुपए किराया तय किया हुआ था, वहीं यात्रियों को अपनी जेब से 70 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे। इस किराए को लेकर बेंगलुरु में सब जगह इन कंपनीज को बंद करने की मांग उठी। यहाँ तक कि बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ट्वीट किया कि ऑटो रिक्शा बेंगलुरु में पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी की रीढ़ है। हमें हाल ही में टेक एग्रीगेटर्स द्वारा 30 रुपए की निर्धारित सीमा के बदले न्यूनतम शुल्क के रूप में 100 रुपए चार्ज करने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
इसलिए उन्होंने भी वहां के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाने की मांग की। दोस्तों आपको बता दें कि सितंबर के महीने में ही ओवर चार्जिंग के लिए इन कंपनीज के खिलाफ लगभग 292 शिकायत दर्ज की गई थी। इनमें से कुछ शिकायतें ऐसी थी कि कंपनीज के ऑटो ड्राइवर्स राइड के दौरान ही ज्यादा पैसे देने की मांग करते हैं और जब कस्टमर्स ऐसा नहीं करते तो ड्राइवर्स उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा ये कंपनियां गवर्नमेंट के रूल्स की भी अनदेखी कर रही थी। इन कंपनीज के ऑटो ड्राइवर्स के पास लाइसेंस भी नहीं था और ये भी एक बड़ी वजह रही। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि इन कंपनीज को सिर्फ टैक्सी राइड के लिए लाइसेंस दिया गया था, ना कि ऑटो राइड के लिए। ऑटो बंद करने के बाद अब इन कंपनीज को इनकी टैक्सी के लिए भी बोला जा चुका है और अगर इन टैक्सी ड्राइवर्स ने ज्यादा किराया वसूला तो बहुत ही जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन कंपनीज ने कहा कि इतने किराए बढ़ने का कारण है हम ऑटो ड्राइवर्स की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा था कि क्योंकि बेंगलुरु में ज्यादा ट्रैफिक रहता है इसीलिए फ्यूल वगैरह के लिए कंपनी को ज्यादा चार्ज करती है। पर इन कंपनी से बेंगलुरु के सभी ऑटो ड्राइवर्स भी परेशान थे। बेंगलुरु और कर्नाटक के ऑटो ड्राइवर्स ने भी वहां की सरकार से इन कंपनीज को बंद करने की मांग की। उनका कहना था कि कंपनी किराया बढ़ाकर और कमीशन काट कर खुद करोड़ों रुपए कमा रही है और इससे ऑटो ड्राइवर्स को टैक्सी ड्राइवर्स को नुकसान हो रहा है। बेंगलुरु के कई ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के लोगों ने सरकार को ये तक कहा था कि या तो इन कंपनीज को बंद करो वरना सारे ऑटो ड्राइवर्स हड़ताल करेंगे। वैसे आपको बता दें कि इन कंपनीज के साथ बगावत करने का डिसीजन ऑटो ड्राइवर्स ने पहले ही ले लिया था और जैसे ये बात सामने आई कि बेंगलुरु में ओला और उबर के ऑटो बंद होने जा रहे हैं तभी ये बात भी सामने आई कि अब वहां के ऑटो ड्राइवर्स 1 नवंबर से अपना नया एप्लीकेशन नम्मा एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि आखिर क्यों वहां के ऑटो ड्राइवर्स ने कदम उठाया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन में खास बातें क्या हैं। दोस्तों एप्लीकेशन कन्नड़ सरकार ने हाल ही में अपने राज्योत्सव के दिन 1 नवंबर को शुरू की थी। ये एप्लीकेशन न सिर्फ लोगों को ज्यादा किराया देने से बचाने के लिए शुरू की गई बल्कि एप्लीकेशन वहां के ऑटो ड्राइवर्स को भी ध्यान में रखकर बनाई गई क्योंकि ज्यादातर ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि कंपनीज कमीशन के नाम पर ज्यादा पैसा काट लेती थी। ऐसे में जनता को और इन ड्राइवर्स को दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नम्मा का मतलब होता है अपना, इसीलिए वहां के ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि यात्री इसे अपना ही एप्लीकेशन समझें। ऑटो ड्राइवर्स के इस एप्लीकेशन को बेकन फाउंडेशन ने सपोर्ट किया था जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकड़ी की फाउंडेशन है। इस एप्लीकेशन के पीछे इतनी बड़ी टेक सपोर्ट की वजह से एप्लीकेशन और खास हो गया। इस प्लेटफॉर्म के बीच का कोई एग्रीगेटेड नहीं होगा, यानी कि पहले जो कमीशन ओला और उबर को जाता था इस एप्लीकेशन के जरिए अब सारा किराया ऑटो ड्राइवर्स को ही मिलेगा। इस कारण इस एप्लीकेशन से ऑटो बुक करने पर यात्रियों को किराया भी कम देना पड़ेगा और ऑटो ड्राइवर्स को भी फायदा होगा। इसके अलावा ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि जो रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग हम किराया वसूल करेंगे, यानी कि 2 किलोमीटर का 30 रुपए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो 10 रुपए एक्स्ट्रा पिकअप चार्ज करेंगे ताकि वो कस्टमर को उनकी मनचाही जगह से पिक कर सके। जनता को ज्यादा किराए की मार से बचाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स ने ये एप्लीकेशन स्टार्ट की है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ये एप्लीकेशन इतनी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के अगेंस्ट खड़ी हो पाएगी? बेंगलुरु में ओला उबर के ऑटो बंद होने से वहां की जनता पर क्या असर पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।